स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 जिसका नाम है घन और घनमूल का एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 2 नंबर की क्वेश्चन क्या है, आकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसके पहला जो क्वेश्चन था वो हमने बनाया था अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका घनमूल निकालना था, और इसमें क्या करना है, आकलन। तो देखिए आकलन द्वारा घनमूल निकालने के लिए आपको थोड़ा घन सब याद, आपको घन तो याद ही होगा, 1 से 9 तक का घन आप कम से कम याद रख लीजिए। तो देखिए हम जानते हैं कि 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64, ऐसे करके हम 9 का घन तक हमको पता है। ठीक है, तो अब हमें क्या है, इनको थोड़ा उल्टा याद करना है, यानी कि पीछे से। अब हमें ये याद करना है कि किसका घन करने से लास्ट में 1 आता है। तो देखिए 1 का घन करने से लास्ट में 1 आता है। किसका घन करने से लास्ट में 8 आता है, तो 2 का घन करने से लास्ट में 8 आता है। किसका घन करने से लास्ट में 7 आता है, 3 का घन करने से लास्ट में 7 आता है। किसका घन करने से लास्ट में 4 आता है, तो 4 का घन करने से लास्ट में 4 आता है। किसका घन करने से लास्ट में 5 आता है, तो 5 का घन करने से लास्ट में 5 आता है। फिर किसका घन करने से लास्ट में 6 आता है, तो 6 का घन करने से लास्ट में 6 आता है। फिर 7 का घन करने से लास्ट में क्या आता है, 3 आता है। 8 का घन करने पर लास्ट में क्या आता है, 2 आता है। और 9 का घन करने पर लास्ट में 9 आता है। तो अब हमें उल्टा याद करना कि किसका घन करने पर लास्ट में 9 आता है, तो 9 का घन करने से पर लास्ट में 9 आता है। ठीक है, तो अब हमें इसको थोड़ा उल्टा याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन देखिए 1331 है। ठीक है, तो आकलन विधि से घनमूल निकालने के लिए हम लोग पीछे से 3-3 का समूह बनाएंगे। तो देखिए पीछे से 3-3 संख्याओं का एक समूह बनाएंगे, 1 2 3। तो ये 3 संख्याओं से एक समूह बन गया, और ये एक समूह बना, इस समूह में एक ही संख्या है। ठीक है, तो इसमें पीछे से जो समूह है उसको हम लोग पहला समूह मानेंगे। तो देखिए इसमें लिखेंगे हम लोग पहला समूह बराबर। तो देखिए पहला समूह में क्या क्या संख्या है, 331 है। ठीक है, और दूसरा समूह में क्या है, 1। तो दूसरा समूह में एक ही संख्या है, 1। ठीक है, अब हमें आकलन से घनमूल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं कि चूंकि पहले समूह के इकाई का अंक कितना है, 1 है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि पहले समूह के इकाई का अंक 1 है। तो देखिए इकाई का अंक 1, तो किसका घन करने से लास्ट में 1 आता है, तो 1 का घन करने से ही लास्ट में 1 आता है। तो पहला समूह से हमें क्या मिलेगा, इकाई का अंक मिलेगा, और दूसरा समूह से हमें दहाई का अंक। तो चूंकि पहले समूह के इकाई का अंक 1 है और 1 किसका घन करने से 1 आता है लास्ट में, 1 का, तो लिखेंगे इसीलिए जो संख्या दिया गया, क्या संख्या दिया है, 1331। तो 1331 के घनमूल के इकाई का अंक तो क्या होगा, 1331 के घनमूल के इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, तो जब इसका घनमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक यानी कि पीछे का जो अंक है वो 1 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा समूह लिखते हैं। तो देखिए दूसरा समूह में क्या है, 1 है। अब हमें ये करना है दूसरा समूह में कि ये जो 1 है कौन से संख्या के घन से छोटा है या उसके बराबर है, और कौन से संख्या के घन से कम है। तो देखिए जो 1 है ना, तो वो 1 जो है, 1 का घन, 1 का घन क्या होता है, 1 ही होता है, उसके बराबर या उससे बड़ा है, लेकिन 2 का घन से कम है। ठीक है, तो ये जो 1 है वो 1 का घन के बराबर है। तो हमें ये दिखाना कि जो दूसरा समूह में संख्या रहेगा वो किसका घन से बराबर है या ज़्यादा है, और किसका घन से कम है। तो एक जो है 1 का घन के बराबर है लेकिन 2 का घन से कम है। अब इन दोनों में छोटा जो संख्या रहेगा ना, 1 किससे कम है, किससे के बराबर है, 1 का घन से, यानी कि 1 और 2 के बीच में ये 1 आ रहा है, 1 का घन और 2 का घन के बीच में ये 1 आ रहा है दूसरा समूह का संख्या। तो इन दोनों में छोटा संख्या क्या है, 1। तो ये जो छोटा संख्या है ना वही 1333 के घनमूल के दहाई का अंक होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में छोटा संख्या क्या है, 1। तो लिखेंगे इसीलिए क्या है, 1331 के घनमूल के दहाई का अंक। तो इस 1331 के घनमूल के दहाई का अंक क्या होगा, ये जो 1 है वो किन के बीच है, 1 का घन और 2 का घन, यानी कि छोटा क्या है, 1, तो अंक 1 होगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे इसीलिए घनमूल किसका,
1331 का। तो 1331 का घनमूल क्या आएगा? तो देखिए इकाई का अंक क्या आया है, इकाई का अंक आया, देखिए यहाँ से हम लोग लेंगे, इकाई का अंक 1 आया है और दहाई का अंक भी क्या आया, 1 आया है, यानी कि 1331 का घनमूल क्या होगा, 11 होगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरह चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो देखिए 2 नंबर में क्या है, 6859। तो इसमें भी पीछे से 3 संख्याओं का समूह बनाते हैं। तो 1 2 3, ये पहला समूह में 3 अंक है और दूसरा समूह में 1 ही अंक है। तो इसमें भी लिखते हैं पहला समूह बराबर। तो पहला समूह में क्या है, 859। फिर दूसरा समूह, तो दूसरा समूह में क्या है, 6 है। अब देखिए पहले समूह के इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो लिखेंगे चूंकि पहले समूह के इकाई का अंक 9 है। ठीक है, तो पहले समूह के इकाई का अंक 9 है, तो 9 किसका घन करने से लास्ट में आता है? तो देखिए 9 का घन करने से ही लास्ट में 9 आता है। तो लिखेंगे इसीलिए ये जो संख्या है 6859, उसके इस 9 के घनमूल के इकाई का अंक 9 होगा। ठीक है, हमें क्या पता चल गया कि 6859 के घनमूल के इकाई का अंक 9 होगा। अब हमें दहाई का अंक पता करेंगे। तो इसके लिए अब हम लोग लिखेंगे दूसरा समूह बराबर। तो दूसरा समूह में क्या है, 6 है। अब हमें ये देखना है कि 6 किस संख्या के घनमूल से ज़्यादा है और किस संख्या के घनमूल से कम है। तो देखिए 2 का घन कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इससे ज़्यादा है। और 1 का घन क्या होता है, 1 ही होता है। यानी कि 6 जो है वो क्या है, 1 का घन से ज़्यादा है, लेकिन 2 का घन से क्या है, कम है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, जो 6859 के घनमूल के दहाई का अंक, ठीक है, तो 6859 के घनमूल के दहाई का अंक क्या होगा, 6 किन के बीच है, 1 और 2 के बीच। तो इन 1 और 2 में छोटा क्या, 1, तो दहाई का अंक 1 होगा। ठीक है, अब लिखेंगे इसीलिए घनमूल किसका, 6859 का। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग इकाई का अंक पता किए हैं, यहाँ से लेंगे 9 और दहाई का अंक कितना आया है, 1, तो यानी कि इसका आंसर हो गया 19। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर यहाँ पर बना लेते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या है, 1 2 1 6 7। ठीक है, तो इसमें पहला समूह में क्या बनेगा, क्या रहेगा, 1 6 7, दूसरा में 12 रहेगा। तो लिखेंगे पहला समूह बराबर। तो पहला समूह में क्या है, 1 6 7। फिर दूसरा समूह में क्या है, 12। तो अब हम लोग लिखते हैं कि पहले समूह के इकाई का अंक क्या है। तो लिखेंगे चूंकि पहले समूह के इकाई का अंक 7 है। ठीक है, तो देखिए इसके इकाई का अंक 7 है, तो किसका घन करने से लास्ट में 7 आता है। तो देखिए याद कीजिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 3 का घन करने से लास्ट में 9 आता है। तो इसीलिए जो संख्या दिया गया है, यानी कि 12167 के घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इसके इकाई का अंक मिल गया। अब दूसरा समूह क्या दिया है, तो दूसरा समूह में क्या है, 12। अब देखिए 12 किसका घन से ज़्यादा है और किसका घन से कम है। तो 2 का घन 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता है, 3 का घन 3 तिया 9 9 तिया 27, यानी कि जो 12 है वो क्या है, बड़ा है किससे, 2 का घन से, लेकिन ये छोटा है किससे, 3 का घन से। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अच्छा हम यहीं पे लिख देते हैं हम लोग इसको। तो अब 12 जो है वो 2 का घन से ज़्यादा लेकिन 3 का घन से कम है। तो लिखेंगे इसीलिए जो संख्या दिया गया है, यानी कि क्या संख्या दिया है, 12167 के घनमूल के दहाई का अंक। तो इसके दहाई का अंक क्या होगा, तो 12 जो है वो 2 का घन से ज़्यादा है लेकिन 3 का घन से कम है। अब ये इन दोनों में 2 और 3 में छोटा क्या है, 2, यानी कि 12167 के घनमूल के दहाई का अंक 2 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए घनमूल किसका, 12167 का। तो कितना आएगा, इकाई का अंक कितना है, 3, यानी कि इकाई पे 3, और दहाई पे कितना है, 2, यानी कि 23। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 में देखिए क्या है, 3 2 7 6 8। तो इसमें पहला समूह में क्या रहेगा, 7 6 8, और दूसरा समूह में क्या है, 32। तो लिखते हैं पहला समूह बराबर क्या है, 7 6 8। ठीक है, और दूसरा समूह क्या है, उसमें 32 है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि पहले समूह के इकाई का अंक क्या है। तो लिखेंगे चूंकि पहले समूह के इकाई का अंक क्या है, 8 है। ठीक है, तो
8 किसका घन करने से लास्ट में 8 आता है? तो देखिए 2 का घन करने से लास्ट में आता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो पहले समूह के इकाई का अंक 8 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो 32,000 क्या है 768 है, ठीक है। तो 32,768 के घनमूल के इकाई का अंक कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। तो हमें इकाई का अंक मिल गया। तो अब हम लोग दहाई का निकालेंगे, तो लिखेंगे हम लोग दूसरा समूह। तो देखिए दूसरा समूह में क्या है? 32। अब हमें ये देखना है कि 32 किसका घन से ज़्यादा है और किसका घन से कम है। तो 3 का घन क्या होता है? 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 4 का घन 4 चौके 16, 16 चौके 64। यानी कि ये जो 32 है वो क्या है? 3 का घन से ज़्यादा है, लेकिन 4 का घन से क्या है? कम है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 32,768 के घनमूल के दहाई का अंक, तो दहाई का अंक क्या होगा? तो 32 क्या है? 3 का घन से ज़्यादा है और 4 का घन से छोटा है, तो इन दोनों में छोटा क्या? 3, यानी कि 3 होगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखेंगे घनमूल किसका? 32,768 का कितना आएगा? तो देखिए इकाई का अंक हम क्या आया है? 2, और दहाई का अंक कितना आया? 3, यानी कि 32 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। तो 5 में भी देखिए पहला समूह में क्या होगा? 937, और दूसरा समूह में क्या होगा? 35, ठीक है। तो इसमें पहला समूह दूसरा समूह लिखते हैं, क्या है? 937, और दूसरा समूह क्या है? 35। तो अब हम लोग लिखेंगे कि पहले समूह के इकाई का अंक क्या है। तो देखिए इकाई में क्या है? 7 है, तो लिखेंगे चूंकि पहले समूह के इकाई का अंक 7 है, तो इकाई का अंक 7 है, तो अब हमें ये देखना है किसका घन करने से लास्ट में 7 आता है। तो देखिए 3 का घन करने से लास्ट में 7 आता है, ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो लिखेंगे इसीलिए 35,937 के घनमूल के इकाई का अंक कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। तो हमें क्या है? इकाई का अंक मिल गया। तो अब हम लोग दहाई के अंक के लिए दूसरा समूह को लेते हैं। तो दूसरा समूह में क्या है? तो दूसरा समूह में है 35। अब हमें ये देखना है कि 35 किसका घन से ज़्यादा और किसका घन से कम है। तो देखिए चूंकि क्या है? 35 जो है क्या है? ज़्यादा है 3 का घन से, क्योंकि 3 का घन 3 तिया 9, 9 तिया 27, लेकिन ये कम है किसका घन से? 4 का घन से, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे? इसीलिए 35,937 के घनमूल के दहाई का अंक, तो इसके घनमूल के दहाई का अंक क्या होगा? 35 किससे ज़्यादा है? 3 से ज़्यादा है और 4 से कम, तो इन दोनों में 3 है, यानी कि 3 होगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखेंगे घनमूल किसका? 35,937 का। तो कितना आ जाएगा? तो देखिए इकाई का अंक कितना आया है? यहाँ से लेंगे 3, और दहाई का अंक यहाँ से, तो दहाई का अंक भी क्या है? 3, तो क्या हो गया? 33 हो गया हमारा आंसर, ठीक है।